हाँ तो भाई 9th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था सेकेंड 2.4 में पॉलिनोमियल। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था। आज अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखिए ये वही फैक्टराइज है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अपन पहले वैल्यू पुटिंग देख रहे थे कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं, डिवाइड सीखा था, आगे भी डिवाइड देखेंगे और अब आप बात करते हैं फैक्टराइज होती है। ये फैक्टराइज मेथड वही है जो अपन ने प्रीवियस क्लास में जो अपनी 8th क्लास उसमें पढ़ा है। तो आज अपन मैं बात करना चाहूँ कि फैक्टराइज क्या है, एक बार फिर से आपको सिखाना चाहूँ तो देखिए क्या होता है। फैक्टराइज क्या होता है? फैक्टराइज में एक तो पावर जो होगी वो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब पावर यहाँ कितनी है, स्क्वायर है, 1 है और 0 है, इस तरीके से होगी। तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? फैक्टराइज वही है मेथड का। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? राइट। अब 12 के आपको फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि मल्टीपल करने पे तो आए क्या 12 और प्लस माइनस करने पे क्या है 7। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि 12 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं कि फैक्टर करने पे प्लस माइनस करने पे तो आए 7 और मल्टीपल करने पे आए 1। देखिए 12 के फैक्टर क्या है, 1 और 12, 2 और 6, 3 एंड 4। क्या है? 3 एंड 4। बेटा 3 को 4 से मल्टीपल करने पे कितना आएगा? 12। 3 और 4 को प्लस करने पे कितना आएगा? 7। कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। चलिए देख लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? चलिए 3 प्लस 4, x को बाहर रख लेता हूं, मैंने सिर्फ नंबर लिखा है। इस मेथड से करेंगे तो माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फिर 12x स्क्वायर, देखिए ये प्लस का था तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर से बताना चाहूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, x मल्टीपल में था दोनों के। देखो माइनस का 3 माइनस का 4 वापस क्या हो रहा है? माइनस का 7 हो रहा है। चलिए अब इसमें से कॉमन लेते हैं। मेरे को ये बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पहले इसकी बात करते हैं। इसमें से एक तो कॉमन आ जाएगा x और एक क्या कॉमन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बेटा 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा? 4x और यहाँ कितना बचा? 1। सर समझ में नहीं आया ये आपने कैसे कर दिया? तो देख बेटा समझ में नहीं आया। 12x स्क्वायर है, 3x है, एक तो देख x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x कोने में है, एक देख 3 कॉमन आ जाएगा। डिवाइड वाला क्वेश्चन में देख लो, इसमें इसका डिवाइड करा 1, इसमें इसका डिवाइड करा कितना आया? 4, तो ये देखो फिर से इसको सिंपलीफाई करते हैं। 3x को 4x से मल्टीपल करा 12x स्क्वायर, 3x को 1 से मल्टीपल करा 3x आया। माइनस 4x प्लस 1, इसमें से देख क्या कॉमन ले ले, इसमें से -1 कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा? 4x माइनस। अब बात आती है ये कि -1 कॉमन क्यों लिया? तो बेटा इसका एक रूल होता है कि यहाँ जो आया है यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? वही पोर्शन आना चाहिए। यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? सेम का सेम पोर्शन आना चाहिए। इन दोनों में से जैसे -1 कॉमन लिया, ये किसका हो गया? प्लस का, और ये प्लस का था किसका हो गया? माइनस का। सर देख बेटा एक बार फिर से मल्टीपल कर दे, -1 को 4x से करेगा माइनस का 4x, -1 को -1 से करेगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। क्लियर? क्लियर। उसके बाद देखो ये 2 टाइम्स x को 1 टाइम्स लिख दो, 4x माइनस 1 और वहां क्या आ जाएगा? 3x माइनस का 1। क्या आ जाएगा? 3x माइनस का 1। तो आपके पास इसके फैक्टर कितने आ गए? 4x माइनस 1, 3x माइनस 1। एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए 12 और 1, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का फैक्टर किस तरीके से करना है कि उनका मल्टीपल करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे क्या है? 7। तो आपने 7 को लिखा 3 प्लस 4x, माइनस हो गया माइनस का 3x माइनस का 4x, वापस चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था? 3x। कैसे आया? देखो मैंने आपको निकाल के बताया। 3x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 4x, यहाँ पे बचा -1। इसमें से जो कॉमन वो ब्रैकेट में जो है
माइनस करना आ गया 4x माइनस का 4x माइनस 1 2 टाइम्स था 1 टाइम लिख दिया 3x माइनस 1 का वर्ग। अब सर एक बात बताओ कि पता कैसे चले आंसर राइट है या रॉन्ग? चल बेटा पता करते हैं, देख बेटा पता करते हैं कि क्या आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक है चल देखते 4x माइनस 1 3x माइनस 1 मल्टीपल में है तो पहले 4x को किससे मल्टीपल करेंगे 3x माइनस 1 से और माइनस 1 को किससे मल्टीपल करेंगे 3x माइनस 1 से। चलिए 4x को 3x से मल्टीपल करा 12x स्क्वायर 4x को माइनस 1 से करा माइनस का 4 माइनस 1 को इससे करा माइनस का 3x माइनस 1 को माइनस 1 से करा प्लस का 1 ये आया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 देख 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 इसके बाद ये स्टेप था इसके बाद ये स्टेप इसके बाद ये स्टेप था इसके बाद देखिए ये स्टेप इसके बाद ये स्टेप था इसके बाद ये स्टेप। तो ध्यान रखना इसमें आपको फैक्टराइज पूछा इसमें आपको मल्टीपल पूछा तो बोथ साइड दोनों साइड से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये देके वो आपसे ये भी पूछ सकता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके ये पूछ सकता है फैक्टर और आपको फैक्टर देके कौन सी इक्वेशन पूछ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है। इस टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आप लोगों को ये जो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद की बात करूं मैं फोर्थ के सेकंड और थर्ड और फोर्थ की तो देखिए उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे एक साथ क्लियर कर देना होगा भाई। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपसे देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 क्लियर है सबको 2x स्क्वायर प्लस 7 मैंने आपसे क्या कहा 2 को किससे मल्टीपल करना है 3 से कितना आया 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 6 चलो यही अपना आंसर आगे दिखाना है 1 और 6 को मल्टीपल करने पे 6 1 और 6 का प्लस करने पे कितना आएगा 7 आएगा नहीं आएगा 1 और 6 को प्लस करने पे 7 आएगा या नहीं आएगा सर आएगा ये बेटा सर बता दे। चलो आगे देखो उसके बाद तो आप 7x को क्या लिख सकते हो बेटा प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3 ये ले राइट है। चलो सर राइट है इसमें से कॉमन बता दे मेरे को इसमें से बता दे बेटा इसमें से कॉमन आ रहा है x तो यहां कितना बचेगा 2x x बाहर चला गया तो कितना बचा सर कैसे देख बेटा डिवाइड कर दे मैं तो सारे मेथड बताऊंगा डिवाइड वाले भी मल्टीपल वाले भी तो कितना बचा 2x बचा यहां क्या बचा चलो सर डिवाइड वाला समझ में नहीं आया कई को नहीं आया मल्टीपल के लिए बेटा x को 2x से करा 2x स्क्वायर x को 1 से करा x इसमें से कॉमन क्या आ रहा था 3 प्लस का 3 कॉमन ले ले यहां क्या बचेगा 2x प्लस 3 दोनों सेम माने सर कैसे लिखा चल ले समझा देते हैं सर 6x में डिवाइड करा 3 से 3 में 3 से डिवाइड करा कितना आया 2x कितना आया 1 ले बेटा 2x प्लस 1 अब ये 2 टाइम्स है इसको 1 टाइम लिख दे इसको क्या लिखेंगे राइट। मैंने आपको फर्स्ट बताया सेकंड बताया अब आप थर्ड और फोर्थ सॉल्व करेंगे। मैं आपको थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं थर्ड और फोर्थ में मैं आपको हिंट दे देता हूं उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए बताओ चलो बता देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6 चलो 6 को 6 से मल्टीपल करने में कितना आया 36 का फैक्टर 136 280 312 4 से करें तो 4 बेटा 9 में से 4 माइनस करेगा तो कितना आएगा ये बता दे मेरे को तो 9 में से 4 माइनस करेगा तो कितना आएगा 5 आएगा बीच वाला पोर्शन आएगा और मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा 9 में से 4 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मल्टीपल कर देगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आया समझ में तो इसका फैक्टर क्या है 6x स्क्वायर प्लस 9x
माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, पहले इन दोनों में x कॉमन ले लिया, फिर देखो ये 3 से डिवाइड हो गया तो 3 ले लिया, तो क्या होता है 2x प्लस 3 बचा। अब यहां भी ऐसे का ऐसा चाहिए कि 2x प्लस 3 सही है, तो यहां क्या कॉमन ले ले बेटा, -2 ले। चल सब समझ में नहीं आया, 2 को 2 से करा 4, 2 को x से करा x आ गया, माइनस का था माइनस आ गया, माइनस के 2 को प्लस के 3 से करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का 6 आ गया। तो आंसर क्या आया, 3x माइनस का 2, 2x प्लस का 3। कितना निकल के आया, 3x माइनस का 2, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का। क्लियर है। चलिए बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर आप लोग सेल्फ सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन फैक्टराइज है, सेम है, बट यहां जो है वो पावर जो क्वाड्रिक इक्वेशन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, पावर किसमें नहीं है, क्वाड्रिक इक्वेशन में नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन में है, x क्यूब। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का। तो देखो इस तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले यहां पे x की वो वैल्यू पुट करो, x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं कौन सी करनी है, तो आप 0 1 2 0 -1 +1 -2 और +2, ये 5 वैल्यू में से 5 वैल्यू पुट करो, जहां जहां 0 आ जाए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू 0 होगी। चलो देखो मैं सिखाता हूं। आपने लिखा है x की प्लेस पे अपन कितना पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। देखते रहिएगा, लंबा क्वेश्चन है, -1 -2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो माइनस का क्यूब माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 2। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया 0 आ गया। इट मींस क्या कर रहे हैं, जो x माइनस इधर 1 का है, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर कितना बचेगा 0। पहले उल्टा कर रहे थे, आज उल्टे को सीधा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 आ जाता है, इस बात का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। फैक्टर होने से मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें x प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कैसा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके इसमें डिवाइड करके आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए फिर से डिवाइड बता रहा हूं आप लोगों को, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 से क्या डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, क्या कहता है वही मेथड, वही x क्यूब में पहले किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो क्या आया x स्क्वायर, x प्लस 1 को किससे मल्टीपल करेंगे, x स्क्वायर से, तो कितना आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, लीजिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये माइनस का ये माइनस का, प्लस माइनस ये तो करते हैं, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ x स्क्वायर से जाता है x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। ये माइनस का, तो यहाँ माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x, माइनस का, देखिए ये माइनस का, तो ये प्लस का ना हो गया, किसका हो गया माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस x। नेक्स्ट क्लियर मैंने, फिर माइनस के 3x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3x। इस बार x प्लस 1 को किससे मल्टीपल करना है बेटा, माइनस 3x से, तो तेरे पास कितना निकल गया, आपके पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, किससे मल्टीपल करा, माइनस 3x से, तो देख बेटा तेरे पास कितना आया, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x, बेटा ये प्लस का
ये माइनस का जो इसका हो गया प्लस का, तो ये कैंसिल आउट। -5 + 5 0, -3x² + 3x² 0। देखिए माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 3 था, प्लस के 3 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, ये 2x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2x में फिर किससे डिवाइड कर देगा, x से, तो इस बार मल्टीपल x + 1 को किससे करना पड़ेगा 2 से, तो कितना आएगा 2x + 2, ले बेटा 2x + 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया 0, तो किससे मल्टीप्लाई करना था। आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया, क्लियर सब। तो मैं ये पेश कर दे रहा हूं, फिर आप आगे इसके फैक्टर पूछे, इसको फैक्टराइज करना था तो अपन इसके 2 फैक्टर निकाल लिए। चलो आगे देखो, किसी को लगे कि डिवाइड नहीं समझ में आया तो पीछे की क्लासेस जरूर देखें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सिखाया था। फॉर्मूला ये था कि एक फॉर्मूला था कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये देखिए डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन है, हाँ सही, डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देख बेटा रिमाइंडर 0 है, लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। क्या बेटा डिविडेंड ये कहलाता है या सर जरूर यही कहलाता है। देख मैं तेरे को सिंपल सी भाषा में थोड़ा समझा देता हूं। 7 में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 डिवाइड में कितना होगा 0। तो डिविडेंड क्या है 7 डिवाइड 7 मल्टीपल 1 प्लस 0। इस तरीके से लिखेंगे तो 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से ये फॉर्मूला यहां पे काम में लिखेंगे। डिविडेंड को है, डिवाइजर क्या था x + 1 था और ये क्या था x² - 3x + 2 था। अब क्या x² - 3x + 2 को मैं क्या और फैक्टराइज कर सकता हूं क्या? क्वेश्चन नंबर इससे जस्ट जो पहले वाला करा है उस मेथड से सर आप कर सकते हो। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए x + 1 x² यहां 1 और 2 का मल्टीपल 1, इसके फैक्टर 1 और 2। तो देखो x² - x - 2x + 1 राइट है, राइट है सर, एकदम सिंपल तरीके से राइट है। इसके बाद देखो x + 1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई x आ रहा है, यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या है -2, यहां किसका बचा प्लस का, यहां क्या बचा माइनस का। x - 1 2 टाइम्स है तो बेटा 1 टाइम लिख ले, x + 1 x - 1 इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, फैक्टर क्या है x - 1 x + 1 x - 1। तो उसके फैक्टर क्या निकल के आए बेटा, उसके फैक्टर ये निकल के आए। एक बार फिर से आपने डिवाइड कर दिया, डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर, डिवाइजर लिख दिया, वो डिवाइजर होता है, क्वेश्चन लिख दिया। इसके अपन 4 इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन कितना फैक्टर कर दिए, फैक्टर कर दिए। इसमें से कॉमन आया x - 1, इसमें से -2x - 2 टाइम्स था 1 टाइम x - 2। तो ये तीनों क्या आ गए, इसके फैक्टर निकल के आ गए। जो आपका ये डिविडेंड है इसके फैक्टर कितने निकल के आ गए, इसके फैक्टर 3 निकल के आया, x - 1 x + 1 x - 2। इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं आप लोग शॉर्ट आउट करेंगे और आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें। क्लियर है? बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आप लोग इन्हें सेल्फ सॉल्व भी करते रहिएगा। आपको कहीं भी कोई कभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है?